गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। सबसे पहले हमें कुछ बात करनी है इरेना के ऊपर, विच इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हवाना सिंड्रोम, ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो जो अभी रिसेंटली वहां पे डिक्लेयर हुआ है, एमएस साहू कमेटी किसके ऊपर बनी है तो उसके ऊपर करेंगे कुछ बातें। द लास्ट इज अबाउट झारखंड मेगालिथ्स, बड़े बड़े पत्थर, तो उसके ऊपर कुछ बातें वहां पे करनी है। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी लेक्चर आपके सामने है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली अपडेट वगैरह मिलती जाएगी कोई भी नई गवर्नमेंट एग्जाम्स की। प्लस यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन के अंदर यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी पीडीएफ भी वहां पे अपलोड आपको मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है वो आपको ड्यूअल लैंग्वेज में मिलेगी, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम, यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट इरेना। अब देखिए क्या है अभी न्यूज के अंदर। द 16th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, विच इज नोन एज इरेना, वो वहां पे कंप्लीट हुई। कहां पे? अबू धाबी के अंदर। एंड कॉलिंग फॉर एन एक्सेलरेटेड ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां पे उन्होंने सबको ऐसा बोला है कि अभी हमें पूरे ग्लोब को, दैट इज पूरे वर्ल्ड को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वहां पे शिफ्ट होना चाहिए। सो दैट इज द फोकस। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, विच इज नोन एज इरेना, दुनिया की एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करती है। इट एक्ट्स एज अ ग्लोबल हब, किसके रिगार्डिंग द पॉलिसी एडवाइस, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डेटा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट रिगार्डिंग द क्लीन एनर्जी। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 की 26 जनवरी के अंदर। कहां पे? एट बॉन, जर्मनी। स्टैच्यूट कब से मैदान में आया, कब से इन्फोर्स हुआ? फ्रॉम 8 जुलाई 2010। इंडिया की अगर हम बात करें तो जब इसकी फाउंडिंग हुई थी तो हम उस टाइम पे भी वहां पे कनेक्टेड थे। सो वी कैन से दैट इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इरेना। हेडक्वार्टर्स है मजदार सिटी, अबू धाबी के अंदर। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे पहला जो प्रपोजल आया था रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वो नायरोबी के अंदर हुआ था इन द ईयर 1981 ड्यूरिंग यूएन कॉन्फ्रेंस। 2004 से लेके 2008 रिन्यूड ग्लोबल पुश थ्रू बॉन, बेजिंग एंड जोहान्सबर्ग समिट्स। वहां पे उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को वहां पे पुश लगाया। 2008 में बर्लिन और मैड्रिड की बात है, जहां पे उन्होंने अपना स्टैट्यूट वहां पे ड्राफ्ट किया और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वहां पे बनाया। एंड 2009 के अंदर फाइनली उसे एस्टैब्लिश किया गया विद 75 फाउंडिंग स्टेट्स। और उसका हेडक्वार्टर आपको उसके बाद कहां पे मिलता है? एट मजदार सिटी, अबू धाबी के अंदर। फाउंड हुआ था जर्मनी के बॉन शहर के अंदर, लेकिन उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी अबू धाबी के अंदर वहां पे शिफ्टेड है। 2011 से वो फुली ऑपरेशनल है, एक परमानेंट इंटरनेशनल एजेंसी के तौर पे। उसका मेन एम क्या है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को वहां पे एक्सेलरेट करना टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि एक सस्टेनेबल और एक इक्विटेबल यूजेज एनर्जी का हो सके, स्पेसिफिकली फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका मेन फंक्शन क्या है? तो पॉलिसी बनाने के टाइम पे वो हमें गाइडेंस वगैरह देता है, एक डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग रिन्यूएबल्स, उनकी कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजिशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन का वहां पे सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, ओशन एनर्जी वो सब वहां पे प्रमोट हो सके। और कैपेसिटी बिल्डिंग का वहां पे चलता है काम, साथ साथ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रीन फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनाने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए फाइनेंस को मोबिलाइज करने का काम भी ये लोग वहां पे करते हैं। और ग्लोबल कोऑपरेशन बोल सकते हैं, इट सर्व्स एज द मेन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी।
सिग्निफिकेंस क्या है? तो दुनिया अभी आज जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको वहां पे थोड़ा सा और बूस्ट अप करते हैं। SDG 7 दैट इज अबाउट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो टारगेट्स के अचीवमेंट्स को वहां पे सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे वहां पे थोड़ी सी और रिड्यूस किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट इरेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हवाना सिंड्रोम। और क्या है ये हवाना सिंड्रोम? तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है, देखिए यूएस के पेंटागन के द्वारा एक टेस्ट उन्होंने वहां पे किया। किसके ऊपर टेस्ट? ऑन अक्वायर्ड डिवाइस विच वाज एमिटिंग पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक डिवाइस जो पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा था, उन्होंने उसका एक टेस्ट वहां पे किया, और उस टेस्ट के कुछ वेव्स की वजह से, उस टेस्ट के अंदर उन्होंने जो पाया, वहां पे इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा लगा कि हवाना सिंड्रोम जो है वो वापस एक बार फोकस में आया है। अब एग्जैक्टली हवाना सिंड्रोम है क्या? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स। एक अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स है जिसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। आज तक तो उसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है। तो इस तरीके की एक चीज है जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में by US diplomats in Havana, Cuba, and later by intelligence and military personnel across the world. एग्जैक्टली हवाना सिंड्रोम में होता क्या है? बहुत ही सीवियर हेडेक्स वहां पे होते हैं, माइग्रेन्स शुरू हो जाती है, डिजीनेस होती है, वर्टिगो होते हैं, नोजिया वगैरह होता है। साथ साथ ईयर्स के अंदर वहां पे टिनिटस वहां पे बढ़ता जाता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है, बैलेंस प्रॉब्लम्स एज वेल एज विजुअल डिस्टर्बेंस वहां पे बढ़ता जाता है। और कुछ ऐसे केसेस है जहां पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी होती है। जब ऐसी कोई चीज होती है तो उसके लिए वहां पे वर्ड चलता है हवाना सिंड्रोम्स। की फीचर्स में क्या है? तो अगर हम ग्लोबल स्प्रेड की बात करें तो केसेस रिपोर्टेड इन क्यूबा, चाइना, यूरोप, रशिया एज वेल एज यूएसए। नो विजिबल इंजरीज, मेनी अफेक्टेड शोड ब्रेन लाइक ट्रॉमा बट नॉट फिजिकल इंपैक्ट। फिजिकल इंपैक्ट नहीं होती है लेकिन ट्रॉमा जैसी कोई चीज वहां पे मिलती है। एंड पॉसिबल डायरेक्टेड एनर्जी लिंक, हम साइंटिफिक एंड इंटेलिजेंस असेसमेंट्स सजेस्ट पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव एनर्जी एज अ पॉसिबल कॉज। साथ साथ यूएस इंटेलिजेंस ऑल्सो सेज अ फॉरेन अटैक इज अनलाइकली इन मोस्ट केसेस थ्रू नॉट फुल्ली रूल्ड आउट। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इंप्लीकेशंस वहां पे क्या रही। अभी जो रिसेंटली वहां पे टेस्ट वगैरह चला तो उसमें भी बोल सकते हैं, साथ साथ हवाना सिंड्रोम्स की भी अगर हम बात करें तो इंप्लीकेशंस में क्या है? इट रेजेस द कंसर्न्स अबाउट न्यू एज वॉरफेयर यूजिंग इनविजिबल directed energy weapons. It highlights the vulnerabilities of diplomats and intelligence officers abroad. It complicates US, Russia and US China relations due to suspicions of foreign involvement. ऐसा लग रहा है कि वहां से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट शायद हो सकता है। Has led to compensation laws, medical monitoring, etc., etc. So that is all about हवाना सिंड्रोम। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि हवाना सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्या है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसा कुछ वहां पे बोल सकते हैं, जो अभी रिसेंटली थोड़ा सा वापस कंटेक्स्ट में एक बार आया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यस, इस मंथ जनवरी के बाद भी शुरुआत हुई लेकिन वो भी पैक हो चुकी है। सो नेक्स्ट मंथ नई बैचेस की होगी शुरुआत, स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो तीनों मीडियम में आपको नई बैचेस वहां पे मिल जाएगी। अभी डेमोज जो है वो अभी शुरू हुए हैं। You will get 3 free demos as well as up to 50% scholarship.
तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, किस तरीके से डायरेक्शंस प्रोवाइड होती है। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम वहां पे रहा है, कॉमन इश्यू वहां पे रहा है कि सबको पता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, बट दे डोंट हैव द प्रॉपर गाइडेंस, दे डोंट हैव द प्रॉपर डायरेक्शन। एवरीवन नोज दैट हमें इतनी इतनी बुक्स में से पढ़ना है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर कितना फोकस करना है, एनालिटिकल अप्रोच वहां पे क्या रखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें वहां पे मिसिंग होती है, एंड दैट्स द थिंग ऑन विच पीडी गुरुकुल इज वर्किंग अपॉन। तो आज ही वहां पे डेमोस के लिए अप्लाई करिए, डेमोस को मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा के डेमोस को अटेंड करें, एक बार जाने की किस तरीके से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को हम यहाँ पे अंजाम देते हैं, और उसके बाद वहां पे ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो। तो ये लोगो जो आपके सामने है वो ब्रिक्स इंडिया 2026 का ये लोगो है, जो इस तरीके से हमने वहां पे डिस्क्राइब किया है, जहां पे हमारा जो नेशनल फ्लावर है दैट इज लोटस, तो उसको बताया गया है। साथ साथ प्रणाम वाली जो मुद्रा है, तो वो मुद्रा भी यहाँ पे आपको सेंटर में वहां पे पाई जाती है। तो चले जानते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च द ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो एंड प्रिपेयर as it prepares to assume the chairship of BRICS in 2026. ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो जो हमारी उसकी चेयरशिप को वहां पर रिप्रेजेंट करता है, और इस लोगो के अंदर हमारी कंट्री का विजन, हमारी वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज को हमने वहां पे बताया है। 2026 में शायद इंडिया जो है वो उसको वहां पे होस्ट करेगा, जो कि बेसिकली ब्रिक्स की 20th एनिवर्सरी होगी, दैट इज फ्रॉम 2006 to 26। लोगों की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे लोटस जो है वो उसको हमने वहां पे रखा हुआ है, जो रेजिलियंस, रिन्यूअल और यूनिटी, साथ साथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हार्मनी, उन सबको वहां पे शोकेस कर रहा है, राइट। एज इट्स कोर द लोगो कन्वेज टुगेदरनेस फॉर ग्लोबल वेलफेयर। साथ साथ हमारा एक जो विजन है दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, वो वहां पे अलाइन होता है। तो लोटस का वहां पे शेप मिलता है, जहां पे नमस्ते हैंड्स आपको वहां पे सेंटर में मिल जाते हैं, जो एक टाइप की रिस्पेक्ट, डायलॉग एंड कोऑपरेशन को बताते हैं। 5 अलग अलग पेटल्स के कलर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो देयर आर 5 डिफरेंट कलर्स, वो बेसिकली 5 अलग अलग कंट्रीज को शोकेस कर रहे हैं। सो दैट इज ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। 5 अलग अलग कंट्री को शोकेस करने के लिए 5 अलग अलग कलर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड एक बैलेंस डिजाइन है जो यूनिटी के साथ साथ डाइवर्स कल्चर्स, इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम को वहां पे रेफर कर रही है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट प्रोजेक्ट्स इंडियाज लीडरशिप रोल इन द ग्लोबल साउथ, इट रीइंफोर्स ब्रिक्स एज अ पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म एंड अलाइंस विद इंडियाज 4 प्रायोरिटीज for the BRICS 2026, which is resilience, innovation, cooperation and sustainability. So that is all about BRICS India logo. उसके बाद कुछ बातें करनी है ऑन MS साहू कमेटी। अब देखिए एग्जैक्टली क्या है ये MS साहू कमेटी, तो उसके ऊपर कुछ बातें वहां पे करते हैं। किसके रिगार्डिंग है ये वाली कमेटी? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज नोन एज PFRDA, उन्होंने रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमेटी को वहां पे सेटअप किया है, और इस कमेटी के जो हेड है उनका नाम है MS साहू। और बेसिकली वो किसके ऊपर काम करेंगे? ऑन पेंशन लेआउट पेआउट्स, एक अश्योर्ड पेंशन पेआउट्स को बनाना है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। तो किस तरीके से पेंशन के पेआउट्स को वहां पे बनाया जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे बनाई है MS साहू कमेटी। अबाउट MS साहू कमेटी की अगर हम बात करें तो एक 15 मेंबर का एक पूरा एक्सपर्ट ग्रुप है, और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिजाइन अ रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग assured predictable pension income under NPS। किसने बनाया है? तो इट इज डन बाय PFRDA, और उसका मेन चेयरपर्सन कौन है? दैट इज MS साहू, जो ऑलरेडी हमारे IBBI
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके वहां पे चेयरमैन रह चुके हैं। एक बहुत ही बढ़िया सी रोबस्ट सिस्टम बनानी है फॉर पेंशन लेआउट्स अंडर एनपीएस, ताकि मार्केट लिंक्ड जो रिस्क है उसको कम कर सके और साथ साथ एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम को वहां पे सिक्योर किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग किस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया जाए उसके ऊपर है पूरी ये वाली कमेटी। तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना, एमएस साहू कमेटी किसके ऊपर है? ऑन पेंशन, दैट्स इट। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर के अंदर लॉक इन पीरियड्स क्या रहेंगे, विड्रॉल लिमिट्स कैसे रहेगी, प्राइसिंग मैकेनिज्म्स क्या होंगे, फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लोग वहां पे सोचने वाले हैं। इट क्लियरली डिफाइन व्हाट इज गारंटेड, so subscribers are not misled about the pension security. It ensures that NPS shifts from just being a saving product to becoming a reliable lifelong income system. इन शॉर्ट सारे के सारे लोगों को जो भी यहाँ पे एनपीएस के अंदर वहां पे ज्वाइन होते हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वाली कमेटी वहां पे बनाई गई है। द लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट झारखंड मेगालिथ्स। अब क्या है अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट में, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो झारखंड ने अभी वहां पे एक नई चीज, एक नया एफर्ट वहां पे शुरू किया है। सो झारखंड हैज इनिशिएटेड अ न्यू पुश टू सिक्योर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। उनकी इच्छा है कि उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का एक टैग मिलना चाहिए। किसके लिए? फॉर इट्स एक्सटेंसिव मेगालिथ लैंडस्केप, विथ झारखंड सीएम हाईलाइटिंग देम इंटरनेशनली एट डेवोस एंड एट द यूके। तो झारखंड के सीएम उसे अलग अलग जगह पे वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहे हैं, उसके मेगालिथिक लैंडस्केप्स। अब क्या है ये झारखंड के मेगालिथ्स? मेगालिथ जो है वो बेसिकली लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स है, सच एज मेनियर्स या फिर डॉलमेन्स बोल सकते हैं, बुरियल स्लैब्स बोल सकते हैं, केरन्स बोल सकते हैं, स्टोन सर्कल्स वगैरह बोल सकते हैं। दे वर बिल्ट फॉर बुरियल्स, एंसेस्टर मेमोरीज, रिचुअल्स, बाउंड्री में मार्किंग एंड इन सम केसेस ट्रैकिंग द सन्स मूवमेंट। इन्हें बनाने का जो मेजर मोटिव था वो या तो वो दफन के लिए बुरियल्स बनाना चाहते थे, या तो किसी एंसेस्टर्स की मेमोरी में बनाए गए, कुछ रिचुअल्स के लिए, कुछ बाउंड्रीज बताने के लिए, या फिर कुछ सन्स की मूवमेंट्स को बताने के लिए बनाए गए। अगर हम रीजन्स की बात करें तो बहुत से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्प्रेडेड है। एक वहां पे पूरा ये स्प्रेडेड है रांची खुटी बेल्ट के अंदर, साथ साथ हजारीबाग रीजन के अंदर भी ये पाए जाते हैं, साथ साथ छात्र, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, ये सारे के सारे एरियाज के अंदर ये वहां पे पाए जाते हैं। हिस्ट्री और कल्चरल बेस की अगर हम बात करें तो आर कनेक्टेड स्ट्रांगली विद द आदिवासी लाइफ, स्पेशली मुंडा, हो, ओरावन एंड असुर ट्रेडिशन। Unlike many megalith sites that are only old ruins, झारखंड के जो लैंडस्केप्स है वो ओल्ड स्टोन्स तो है, साथ साथ वहां पे न्यू स्टोन्स भी है जो जनरेशन बाय जनरेशन वहां पे ऐड हुए हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे क्या है? एक तो लिविंग मेगालिथम वहां पे मिलता है, मेगालिथिज्म वहां पे मिलता है। कम्युनिटीज जो है दे स्टिल प्लेस न्यू मेमोरियल स्टोन्स फॉर एंसेस्टर्स। लोकल फॉर्म्स एंड नेम्स की अगर हम बात करें तो वहां पे अलग अलग लोकल नेम्स पाए जाते हैं। सो दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ द सेम। कुछ जगह पे एस्ट्रोनॉमी के साथ लिंकेज है, वहां पे सनराइज और सनसेट के साथ उनको वहां पे कनेक्ट किया गया है, तो वो भी उसकी एक इंपॉर्टेंस बता रहा है। दे आर नॉट ऑल द स्टोन्स आर नॉट ओनली टुम्स, सम सर्व्ड एज अ बोल सकते हैं कॉमोमरेटिव मार्कर्स है, बाउंड्री स्टोन्स है, ऑब्जर्वेटरीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड झारखंड इज नाउ वांटिंग के जो उसके मेगालिथ वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे एक वर्ल्ड हेरिटेज का एक टैग वहां पे मिले, ताकि उसका कंजर्वेशन जो है वो और बेटर तरीके से हो सके। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहाँ पे करते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का अपने रखते हैं।